हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल प्रश्नावली 2.3 का जो है वो हमारा वन शॉट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। एक ही वीडियो में जो है वो सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए वो कहता बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड जो है वह x+1 है। इसमें जो है वह 4 गो बहुपद दिया हुआ है। आपको बताना है कि किस बहुपद का एक गुणनखंड जो है वह x जोड़ 1 है। ये जो है वह बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको जो है वो हल करते हैं। तो देखिए ये जो है वह यानी कि इनको हम कैसे हल करेंगे पहले वो समझ लीजिए। देखिए x जोड़ 1 है, क्या ये जो है वह इसका जो है वह एक गुणनखंड है। ये जो हम क्या करेंगे, पहले ये जो गुणनखंड दिया हुआ है इसको जो है वो हम 0 के इक्वल करेंगे। जो x का मान आएगा इसमें जो है वो हम रख देंगे। अगर 0 आ जाएगा तो 0 आ जाएगा तो वह गुणनखंड हो जाएगा, 0 नहीं आएगा तो वह गुणनखंड जो है वह नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो जो बहुपद दिया हुआ है उनको हम पहले मान लेंगे। पहला में है, हम पहले मान लेंगे, माना कि ये जो है वह हम जो है वह पी एक्स बराबर जो है वह मान लेते हैं इसको x³ प्लस ये एक्स स्क्वायर जोड़ ये x जोड़ 1, इस तरह का जो है वह मान लीजिएगा। ठीक है, ये जो है वह एक गुणनखंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चूंकि ये जो है वह एक गुणनखंड, ये जो है वो हमें गुणनखंड दिया हुआ है ये x जोड़ 1, इसको जो है वह 0 के इक्वल करेगा। तो यहाँ जो है वह x बराबर कितना होगा, -1। x बराबर कितना आया हुआ, -1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा, अब गुणनखंड परमय से, गुणनखंड परमय से, गुणनखंड परमय से। ठीक है बुआ, इस तरीका से लिखेगा। अभी x का मान जो है वो इसमें रखते हैं, यानी कि ये जो है वो हमारा p-1 हो जाएगा। तो ये जो है वो -1 के पावर 3 जोड़ ये -1 का होल स्क्वायर जोड़ ये -1 जोड़ ये 1। ठीक है, देखिए बुआ ये -1 प्लस 1 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। देखिए -1 के पावर 3 है, इसका मान -1 होता है। -1 को जो है वो आप 3 दा जो है वह गुना करिए। देखिए माइनस माइनस प्लस, एक को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। ये फिर इनको हम गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस ये जो है वो हमारा 1 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल। यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ये पी, ये एक सेकेंड, ये जो है वो हमारा p-1 का मान जो है वह क्या आया हुआ है, 0 आ गया है। क्या आया हुआ है, तो 0 आ गया है। तो जब 0 आ जाएगा तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा, अतः ये जो है वह, अतः बहुपद ये जो है वह x³ प्लस ये एक्स स्क्वायर जोड़ ये x+1 का एक गुणनखंड x+1 है। यही इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 नहीं आता है तो जो है वो हम लिखते जो है वह नहीं है। ठीक है, चलिए अब इनका दूसरा नंबर देखिए, ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर में जो है वह यानी कि क्या है हमारा, तो हम पहले मान लेंगे, माना कि ये जो है वह px बराबर ये x के पावर 4 जोड़ x के पावर 3 जोड़ एक्स स्क्वायर जोड़ x जोड़ 1 है। ठीक है, चूंकि गुणनखंड दिया हुआ है कितना, गुणनखंड को जो है वो हम 0 के इक्वल कर लेंगे, अर्थात ये जो है वो x जोड़ 1 को हम 0 के इक्वल कर लेंगे। तो इसीलिए x बराबर ये +1 इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। कितना होगा, ये जो है वो -1 हो जाएगा। अब जो है वो गुणनखंड परमेय से जो है वो x का मान हम इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, अब गुणनखंड परमेय से, गुणनखंड परमेय से p जो है वह -1 इसमें रखेंगे। तो -1 के पावर 4 जोड़ ये -1 के पावर 3 जोड़ -1 का होल स्क्वायर जोड़ ये -1 जोड़ ये 1, -1 प्लस 1 कैंसिल होगा। -1 के पावर जो है वह 4 है। आपको जो है वह 2 को जो है वो फॉर्मूला बताते याद रखिएगा। -1 के पावर अगर जो है वह सम संख्या रहेगा तो याद रखिएगा, -1 के पावर सम संख्या रहेगा तो उनका मान -1 हो जाएगा। अगर -1 के पावर अगर जो है वह विषम संख्या रहेगा, क्या रहेगा बुआ, तो विषम संख्या रहेगा तो उनका मान -1 हो जाएगा। ये आप इनको जो है वह याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे जो है वह
आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए -1 के पावर सम संख्या तो इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस -1 के पावर विषम संख्या तो इसका मान जो है वह क्या होगा, -1 होगा। -1 के पावर सम संख्या तो मान 1 हो जाएगा। -1 प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे देयरफॉर ये p -1 का मान कितना आ गया है, 1 आ गया है, यानी कि 0 नहीं आया हुआ है। तो 0 नहीं आया हुआ है तो ये जो है वो x + 1 जो है वो इनका एक गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अगर 0 आ जाता तो वो गुणनखंड होता। हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, अतः बहुपद ये जो है वह px बराबर ये जो है वह x की पावर 4, ये जो है वह x³ प्लस ये x² जोड़ ये x जोड़ 1 का एक गुणनखंड x जोड़ 1 नहीं है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। दूसरा नंबर था। अब देखिए इसका तीसरा नंबर में क्या है हमारा, x पावर 4 प्लस 3 x³ तो पहले मान लेंगे, इसमें मान लेंगे, माना कि ये जो है वह px बराबर ये जो है वह x पावर 4, ये जो है वह x के पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² जोड़िए x जोड़िए 1, ये है, ठीक है। चूंकि गुणनखंड ये जो है वह x जोड़ 1 इसको 0 की इक्वल करेंगे, तो इसीलिए x बराबर कितने होगा, -1। x बराबर कितने होगा, -1। अब जो है वो -1 जो है वह यानी कि इसमें हम रख देंगे, तो ये जो है वो हम रखेंगे, ये जो है वह p-1 बराबर ये जो है वह क्या हो जाएगा, लिख दीजिएगा गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है। तो ये हमारा -1 के पावर 4 जोड़िए 3 -1 के पावर 3 जोड़िए 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर जोड़ -1 जोड़िए 1, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो -1 के पावर 4 है, 4 क्या है, तो सम संख्या है। जब भी सम संख्या होता है तो उनका मान 1 होता है। माइनस पावर में 3 है तो विषम संख्या, इसका मान माइनस हो जाएगा, -3 और जोड़ ये 3 हो जाएगा। और ये सम संख्या है तो वो जो है वो एक ही होगा, ये 3 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा। इसीलिए ये जो है वो p-1 कितना आया हुआ, 1। ये जो है वो 1 आया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो है वो ये जो हमारा बहुपद दिया हुआ है उसका एक गुणनखंड ये जो है वो x + 1 नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, अतः बहुपद ये जो है वो हमें दिया हुआ है, ये x के पावर 4 प्लस ये 3 x के पावर 3 प्लस ये 3 x² जोड़िए x + 1 का एक गुणनखंड ये जो है वो x जोड़ 1 नहीं है, क्या है, ये जो है वो x जोड़ 1 नहीं है। इस तरीका से लिख दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर इसमें नहीं बनेगा, दूसरे पेज जो है वो हमको जो है वो लाना पड़ेगा। तो हम जो है वो दूसरा ये ले आए। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर हम पहले मान लेंगे बुआ, क्या मान लेंगे सर, मान लेंगे, माना कि px बराबर ये जो है वह x³ माइनस ये x² माइनस ये जो है वह 2 जोड़ ये √2 इंटू x जोड़ ये √2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है वह चूंकि गुणनखंड क्या दिया हुआ है, ये जो है वह गुणनखंड ये जो है वह x + 1 को हम 0 की इक्वल कर देंगे, तो इसीलिए x बराबर कितना होगा, -1 होगा। अब गुणनखंड पर में से हम लिखेंगे, यहाँ पे जो है वह लिखिएगा, अब गुणनखंड प्रमेय से अब यहाँ पे रखेंगे, यानी कि p-1, ये जो है हमारा -1 के पावर 3 जो माइनस ये -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 जोड़ ये √2 ये -1 प्लस √2 होगा। -1 के पावर 3 है तो -1, इसका जो है वो पावर ये स्क्वायर बना देगा, तो ये जो है वो हमारा प्लस बना देगा, तो ये भी -1, इसको जो है वो गुना कर देंगे तो माइनस प्लस ये जो है वो 2 हो जाएगा, माइनस प्लस ये √2 और प्लस ये √2, -1 -2 और प्लस 2 कैंसिल, यानी कि ये जो है वो √2 ये 2√2 हो जाएगा। देयरफॉर ये p-1 जो है वो 2√2 आएगा। ये जो है वो 2√2 आया हुआ है, तो 2√2 आया हुआ है तो ये 0 नहीं आया हुआ है, तो हम लिख देंगे, अतः बहुपद px का
एक गुणनखंड x जोड़ एक नहीं है। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो है gx px का जो है गुणनखंड है या फिर नहीं, ये बताना है। ठीक है, ये px दिया हुआ, ये gx दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जो है वो हल करते हैं। पहले नंबर के ही जैसा बनेगा। पहला नंबर देखिए, ये जो है वो px बराबर क्या दिया हुआ है, 2x³ प्लस ये x² माइनस ये 2x माइनस 1 दिया हुआ है। चूंकि हम जो है वो gx को जो है वह 0 की इक्वल कर देंगे, तो ये जो है वो हमारा क्या हुआ, gx हमारा x + 1 दिया हुआ है बराबर 0, इसीलिए x बराबर ये -1। ठीक है, ये कितना आया हुआ, -1 आया हुआ है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि गुणनखंड परमय से ये x का मान ये इसमें यानी कि रख देंगे। अब ये p-1 बराबर ये 2 गुना -1 के पावर ये 3 जोड़ -1 का होल स्क्वायर माइनस ये 2 गुना -1 और ये -1 2, ये जो है वो -1 है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। और ये प्लस ये 1 माइनस माइनस प्लस 2 -1, ये -2 + 1 + 2 -1, ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये p-1 बराबर कितना आया हुआ, 0। p-1 बराबर 0 आया हुआ है, तो लिख देंगे अतः बहुपद ये जो है वो px का एक गुणनखंड gx है। अतः बहुपद ये जो है वो px का एक गुणनखंड जो है वह ये जो है वह gx है। यह इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका जो है वो हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को जो है वो हल करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को जो है वो हम ये इस पेज में जो है वो हम सॉल्व करेंगे, अलग पेज में। ठीक है, ये जो है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए इसका, इसमें नहीं, इसमें हम जो है वो हल कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए वो इनका जो है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर में ये दिया हुआ है, चूंकि px बराबर दिया हुआ है हमें, ये जो है वह x³ प्लस ये 3 x² प्लस ये 3x जोड़ ये 1, ये जो है वह दिया हुआ है। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है। चूंकि हम जो है वह क्या करेंगे, तो gx को जो है वह 0 की इक्वल कर देंगे। gx दिया हुआ है, x जोड़ 2 दिया हुआ है, x जोड़ 2 को 0 की इक्वल कर देंगे। ये जो है वह देयरफॉर ये x बराबर कितने होगा, -2। ठीक है, ये जो है -2। अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि गुणनखंड परमय से अब यह x बराबर -2 आया है ना, इसमें हम रखेंगे, अर्थात अब ये p-2 का मान निकलेगा। ये -2 पावर 3 प्लस ये 3 गुना ये -2 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 गुना -2 जोड़ ये 1, -2 पावर 3 है, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, -2 को 3 बार गुना करना है। ये जो है वह देखिए वो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 होगा। ये -8, ये जो है वो -2 का होल स्क्वायर है, तो ये 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 और ये -6 जोड़ 1, देखिए वो 8 6 14 12 1 13, ये जो है वो -14 जोड़ ये 13 है, ये हमारा -1 आया हुआ है। ये जो है वह देयरफॉर ये p-2 का मान कितना आया हुआ, -1। ये जो है वो 0 जो है वो नहीं आया हुआ है। जब 0 आता है तो हम कह देंगे px का ये गुणनखंड gx है, और 0 नहीं आता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः बहुपद px का एक गुणनखंड, ये जो है वह px का एक गुणनखंड gx नहीं है। ये इनका आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर था। अब देखिए इसका जो है वह तीसरा नंबर में क्या है, तो ये जो है वो हमारा 3 नंबर है, ये 2 नंबर नहीं है, ये हमारा 3 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर में चूंकि ये जो है वह
पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये जो है वह एक्स क्यूब माइनस ये 4 एक्स स्क्वायर जोड़िए एक्स जोड़िए 6 दिया हुआ है। एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जोड़िए 6 दिया हुआ है। ठीक है, हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि जी एक्स बराबर जो है वो हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जी एक्स बराबर 0, तो जी एक्स हमारा क्या एक्स माइनस 3 है, ये जो है वह एक्स माइनस 3 जो है वह बराबर 0 कर देंगे। इसीलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3, एक्स बराबर कितने हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि गुणनखंड गुणनखंड परमय से गुणनखंड परमय से अब ये जो 3 आया हुआ अब यहाँ पे हम रखेंगे, यानी कि P 3 बराबर ये जो है वह 3 के पावर 3 माइनस ये 4 गुना ये 3 स्क्वायर जोड़िए 3 जोड़िए 6। 3 का क्यूब कितने होता है, 3 3 9 27, 27 माइनस ये जो है 3 3 9 9 चौके 36 प्लस ये 3 प्लस ये 6, ये जो है वो बुआ देखिए 27 और 3 30 और 6 36, यानी कि 36 माइनस 36 कैंसिल होके कितना होगा 0, यानी कि देयरफॉर ये P3 का मान कितना आएगा 0। ये जो है वो बुआ P3 का मान कितना आ गया, तो 0 आ गया। जब P3 का मान 0 आ गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः बहुपद Px का एक गुणनखंड Gx है, और यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा वो इनका 3 नंबर क्वेश्चन कहता है k का मान ज्ञात करिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो है वो x माइनस 1 px का जो है ये क्या है, तो गुणनखंड हो। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से हल करते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करिएगा। देखिए वो ये जो है वो x माइनस 1 दिया हुआ है, इसको 0 के इक्वल करेंगे, जो x का मान आएगा px को 0 के इक्वल कर देंगे और वो x का मान हम रखेंगे ना, तो वो जो अपने आप के का मान आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऐसे पहला नंबर में ये जो है वह x माइनस 1 बराबर हम 0 कर देंगे, तो यहाँ से ये जो है वह x बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये जो है वह x बराबर 1 आ जाएगा। हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि ये जो है वह ये px को जो है वह हम 0 के इक्वल कर देंगे, ये जो है वह हमारा px, ये जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर जोड़िए एक्स जोड़िए के बराबर ये जो है वह 0 हो जाएगा। x का मान 1 अब जो है इसमें हम रख देंगे, ये जो है 1 का होल स्क्वायर ये 1 जोड़िए के बराबर 0, 1 का होल स्क्वायर 1 जोड़ के बराबर 0। ये देखिए एक एक कितने होता है 2 जोड़ के बराबर 0, इसीलिए के बराबर प्लस 2 इधर आएगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से दूसरा भी बनाएंगे हम। पहले x माइनस 1 बराबर 0, तो इसीलिए ये जो है वो x बराबर ये 1 हो गया। ठीक है, अब जो है वो हम चूंकि px को जो है वो हम ये जो है वो 0 की इक्वल कर देंगे, नहीं तो लिख देगा माना कि ये जो है वो px बराबर 0, तो ये जो है वो हमारा 2x स्क्वायर जोड़िए kx प्लस ये √2 बराबर ये 0। अब जो है वो x का मान रखिए, तो ये जो है वो हम रख देंगे, तो 2 गुना ये 1 स्क्वायर प्लस ये k गुना 1 प्लस √2 बराबर 0। तो ये जो है वह 2 जोड़िए k प्लस ये √2 बराबर ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो है वह k का मान निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये जो है वह -2 माइनस √2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसीलिए k बराबर ये जो है वह 2 जोड़िए √2, ये इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। देखिए भाई ये जो है वह k बराबर जो हम आंसर निकाले हैं वो अगर हम यहाँ पे रख देंगे ना, तो ये जो है x माइनस 1 जो है इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो तीसरा नंबर में जो है वो हम x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे, तो इसीलिए x बराबर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो x बराबर 1, तो यहाँ पे चूंकि px बराबर जो है वो हम क्या कर देंगे 0, ये जो है वो px बराबर दिया हुआ है k x स्क्वायर माइनस √2x प्लस ये 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम x बराबर 1 रखेंगे, तो ये जो है वह k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस ये 1 बराबर 0, यानी कि k माइनस ये √2 जोड़ ये 1 बराबर 0, तो इसीलिए k बराबर माइनस √2 इधर आएगा तो ये √2 प्लस 1 इधर आएगा तो -1, ये इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। ठीक है,
ये जो है वो हमारा कितने नंबर था, 3 नंबर था। अब देखिए इसका चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर। तो चूंकि ये जो है वह x-1 बराबर हम जो है वह क्या कर देंगे, तो 0 कर देंगे। ठीक है, ये जो है वह x-1, सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखिए x-1 बराबर 0 कर देंगे, इसीलिए ये जो है वह x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वह यहाँ पे चूंकि px बराबर हम जो है वह 0 कर देंगे, ये जो है वो हमारा px बराबर दिया हुआ है कितना, ये हमारा दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x जोड़ ये के बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे जो है वह के का मान, ये x का मान रखेंगे तो के इंटू 1 स्क्वायर माइनस ये 3 गुना 1, ये जो है ना 3 का जो है वह चौथा नंबर है। ठीक है, ये जो है वह के इंटू 1 स्क्वायर माइनस ये 3 गुना 1 प्लस ये के बराबर 0। ये जो है वह हमारा के माइनस ये 3 प्लस ये के बराबर 0। देखिए वह के कितना हो जाएगा, 2k माइनस 3 बराबर 0। ये जो है वह 2k प्लस माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3, इसीलिए के बराबर ये 3/2, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो इसका चौथा नंबर कहता है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसका गुणनखंड कहता है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ पे हल दे दीजिएगा। पहला में ये दिया हुआ है 12x स्क्वायर माइनस ये 7x जोड़ ये 1 है। ठीक है, ये जो है वह इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड आप लोग जो है वह 7वीं 8वीं में जो है वह सीखते आए हैं, तो ये भी आसानी से यहाँ पे बना लीजिएगा। देखिए ये जो है वह 3 गो पद में दिया हुआ है, तो 3 गो से हम जो है वो पहले 4 गो पद में इसको बदलेंगे, 4 गो पद से जो है वो 2 गो पद से हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनको कैसे बनाते हैं, देखिए पहला पद और लास्ट पद दोनों को हम गुना करते हैं, दोनों गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 12x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ये 12x स्क्वायर हुआ, कितना हुआ, 12x स्क्वायर। अब ये 12x स्क्वायर को जो है वो आप ऐसा जो है वो 2 पद में लिखिए, ताकि उनको जोड़ने और घटाने पे जो है वो -7x पूर जाए और गुना करने पर ये 12x स्क्वायर पूर जाए। ठीक है बुआ, तो हम जो है वो यानी कि कैसे यानी कि करेंगे, तो देखिए 12 का फैक्टर निकालेंगे तो 3 और 4 में इसको तोड़ सकते हैं ना, -3 और -4 तो -7 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, दोनों में x लगा देंगे, ये हमारा क्या होगा, 12x स्क्वायर माइनस ये 3x माइनस ये 4x जोड़ ये 1। देखिए ये 4 गो पद हो गया। अब 2 गो पद से ये जो है वो हम कॉमन आसानी से ले सकते हैं, ये दोनों में क्या मिलता है, ये 12x स्क्वायर और ये दोनों में जो है और ये -3x है, तो दोनों में हम आसानी से 3x को कॉमन ले सकते हैं। ये जब 3x कॉमन लेंगे तो 3 चौक 12 4 होगा, x स्क्वायर है, यहाँ पे x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर x बचेगा माइनस, यहाँ पे तो कॉमन ही ले लिया है तो बचेगा 1, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो ये 4x माइनस ये 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों में जो है वो कॉमन मिलता है, तो दोनों में कॉमन मिलता है तो ये कॉमन ले लेंगे, ये जो है वो हमारा क्या होगा, 3x माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा नंबर, ये 2x स्क्वायर जोड़ ये 7x जोड़ ये 3 दिया हुआ है, इसको गुना कर लेंगे तो ये जो है वो 2 तिया के 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे, ये जो है वो यानी कि जोड़ने और घटाने पे जो है वो 7x होना चाहिए और गुना करने पर 6x स्क्वायर पूरना चाहिए। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस ये 6x जोड़िए x, 6 1 7 और इसको गुना करेंगे तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा जोड़िए 3। अब देखिए वो ये 4 गो पद हो गया, 4 गो पद हो गया तो 2 गो पद से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ देखिए ये जो है वो 6x स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर और ये 6x है, तो दोनों में 2x कॉमन मिल रहा है, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे 2 तिया 6, 3 बच जाएगा जोड़, ये दोनों से हम 1 कॉमन लेंगे तो ये जो है वो x जोड़ ये 3 हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे हीरो, x + 3 दोनों में है तो x + 3 कॉमन ले लेंगे, ये जो है वो 2x जोड़ ये 1 बचेगा और यही इनका आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा नंबर था। अब देखिए इसका तीसरा नंबर में 6x स्क्वायर जोड़ ये 5x माइनस ये 6 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए ये दोनों को हम गुना कर लेंगे तो 6 6 36 माइनस ये 36 एक्स स्क्वायर पुराना है, और ये जो है वो 2 टर्म में जो है वो यानी कि ऐसा बांटना है कि ये 5 फुट जाएगा, तो 9 चौक 36 होता है। हम जो है वो ये जो है वो +9 और -4 दे देंगे, गुना करेंगे तो -36 हो जाएगा, और ये जो है वो 9 में 4 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा।
तो ये जो है वो हम इसको तोड़ सकते हैं, 6x² और ये जो है वह प्लस 9x माइनस ये 4x और ये माइनस 6। ठीक है, अब देखिए ये 4 को पद हो गया, तो दो पद से हम कॉमन निकालेंगे। ये 6x² है और ये 9x है, तो ये दोनों में हमें 3 मिल रहा है, तो ये जो है वह 3 और ये x कॉमन ले लेंगे, तो ये जो है वह 3x कॉमन ले लेंगे, तो ये जो है वह 3 दूनी किए 6, 2 और ये x हो जाएगा प्लस 3 3 9, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में जो है वो -2 आसानी से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे जो है वो 2x प्लस ये 3, 2x प्लस 3 इसमें भी, 2x प्लस 3 इसमें भी, 2x जोड़िए 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3x माइनस 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर था। चौथा नंबर में देखिए 3x² माइनस x माइनस 4 दिया हुआ है, इसको हम गुना करेंगे तो ये जो है वो -12x² हो जाएगा। कितना होगा -12x²। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये 3 4 में आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, इसमें हम माइनस लगा देंगे, ये दोनों को घटाएं, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये -x हो जाएगा। तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं, ये 3x², ये जो है वो -4x जोड़िए 3x माइनस 4। ठीक है, अब देखिए वो ये दोनों में ये x² है और ये यहाँ पे x है, तो दोनों में x मिल रहा है। अगर हम x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 3x माइनस ये 4, और ये दोनों में 1 मिल रहा है, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो ये 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दोनों में है, तो 3x माइनस 4 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये x बचेगा और ये जोड़ 1, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए वो इसका जो है वो 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम इनको हल करते हैं, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करिएगा। पहला में दिया हुआ है x³ माइनस ये 2x² माइनस ये x जोड़िए 2 दिया हुआ। देखिए इसमें 1 2 3 4 को पद है, तो दो पद से हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों से ये जो है वो ये दोनों से हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं। ये जो है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो x³ है, यहाँ पे x² है, तो ये x² मिल रहा है, x² कॉमन लेंगे तो ये जो है वो x माइनस ये 2 हो जाएगा। ये दोनों जो है वो -1 कॉमन मिलता है, तो ये जो है वो हमारा x माइनस 2 होगा, x माइनस 2 इसमें भी, x माइनस 2 इसमें भी, ये जो है वो x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वो x² माइनस ये 1 हो जाएगा। अब देखिए वो यहाँ पे x² माइनस 1 है ना, ये जो है x माइनस 2 सिर्फ ऐसा ही टर्म जो है यानी कि इनको भी हम बना लेंगे, ये 1² हम लिख सकते हैं। तो देखिए a² माइनस b², यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, तो a² माइनस b² बराबर फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, तो ये जो है वो x माइनस 2 इंटू ये x माइनस 1 इंटू ये x जोड़ 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर, यहाँ पे हम इनको हल करते हैं। दूसरा नंबर ये जो है वो हमारा x³ माइनस ये 3 x² माइनस ये 9x माइनस ये 5 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको जो है वो हल करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो ये इसमें तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन इसमें कॉमन नहीं होगा, तो इसको हम इस तरीका से नहीं बनाएंगे, इसको हम दूसरे तरीका से बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे तो वह आप यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा इनको। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है अचर पद कितना दिया हुआ, -5 दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे जो है x के स्थान पे ये -5 दिया हुआ है, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये जो है वह या तो जो है यानी कि +-1 आएगा, या तो जो है +- ये 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x के स्थान पे आप जो है बारी बारी जो है रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो यानी कि -5 है ना, तो हम जो है यानी कि यहाँ पे +5 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे लिखिएगा माना कि ये जो है वह x बराबर जो है वह 5 रखने पर। ठीक है, ये जो है x बराबर 5 रखेगा, अगर 0 आ जाता है ना, तो ये जो है वह x बराबर 5 एक जो है वह शून्यक हो जाएगा। यहाँ पे पावर 3 है, तो इसका जो है वह 3 गो शून्यक निकलेगा, तो 5 रखिए, तो ये हमारा हो जाएगा 5 के पावर 3 माइनस ये जो है वह 3 गुना ये 5² माइनस ये 9 गुना 2 माइनस 5 हो जाएगा। तो 5 का क्यूब कितने होता है 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया किए 75 माइनस 9 दूनी के 18 माइनस ये 5 हो जाएगा, वो 125, और ये जो है वो 75 18 और 5 को जोड़ेंगे तो 75 और 5 80, ये जो है वो 80 हो जाएगा। देखिए 5 रखे हैं तो ये 2 कैसे आ जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हमारा 45 हो जाएगा ना, 45 50 और ये 75 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो यानी कि इनको जो है वो हम ये जो है 125 में से 125 जाएगा, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
यहाँ पे जो है वह लिखेगा, चूंकि ये जो है वह x बराबर जो है वो हमें 5 रखने पर ये 0 देगा, तो इसको इस साइड भेज देंगे, तो इसीलिए x बराबर x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये जो है वो x माइनस 5 इनका जो है वो एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो x माइनस 5 जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो एक गुणनखंड हो जाएगा। इसको जो है वो आप भाग देकर भी बना सकते हैं, और नहीं तो इसको जो है वो हम यानी कि भाग नहीं देंगे तो देखिएगा जो है वो हम यानी कि कैसे निकालते हैं। देखिए वो ध्यान से जो है वो आपको गौर से देखना है। ये जो है वो हमें दिया हुआ है, ये एक्स क्यूब माइनस ये 3 एक्स स्क्वायर माइनस ये 9x माइनस ये 5 दिया हुआ है। देखिए वो ये जो है वो हम एगो गुणनखंड निकाले, x माइनस 5 आया हुआ है ना, इसको आप जो है वो देखिए ये बराबर जो है वो यहाँ दो ठो लिखेगा, ये एक जगह ये लिखिएगा और एक जगह जो है वो ये लिखिएगा। ठीक है, x माइनस 5 है, ये जो है वो x माइनस 5 जो है वो 3 जगह लिखना है, x माइनस 5 x माइनस 5 और ये जो है वह x माइनस ये 5। ठीक है, ये जो है वो हम 3 जगह जो है वो लिख दिए हैं। अब देखिए हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब। यहाँ कितना से गुना कर देंगे, यहाँ पे कितना से गुना कर देंगे कि एक्स क्यूब आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर से गुना कर दीजिए। ये दोनों गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर इनको गुना करेंगे तो ये कितना होगा, माइनस ये 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा, माइनस 5 एक्स स्क्वायर। हमें कितना चाहिए, माइनस 3 एक्स स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, -3। यहाँ पे -5 है तो यानी कि 2 कम होना चाहिए, तो यहाँ पे जो प्लस 2x अगर हम यहाँ पे गुना कर देते हैं, देखिए इसको हम गुना करेंगे तो ये प्लस ये 2x स्क्वायर होगा। देखिए ये जो है वह ये इसको हम गुना कर देंगे तो ये 2x स्क्वायर होगा। देखिए इसको हम घटाएंगे तो ये -3x स्क्वायर हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। ये देखिए 2 गो तो पद आ गया है, अब ये दोनों चाहिए तो इसको हम गुना कर देंगे तो ये जो है वो माइनस 5 दूनी किए 10x हो जाएगा, 5 दूनी किए 10x, ये हो गया। हमें जो है वो कितना चाहिए, -9x चाहिए। यहाँ पे -10x है, ये जो है वो एक ज़्यादा है तो इसीलिए हम 1 से यहाँ पे गुना कर देंगे। इसको गुना करेंगे तो प्लस ये हमारा x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। देखिए ये जो है वो ये टर्म लिखे हैं, क्या ये इतना आया हुआ है, देखिए चेक करिए, ये एक्स क्यूब, ये जो है -5 एक्स स्क्वायर और ये 2x है तो -3 एक्स स्क्वायर, और ये जो है ये हमारा -9x और ये -5, यानी ये हमारा बिल्कुल सही है। तो जब ये दोनों ये जो है वो यानी हमारा बिल्कुल सही है तो इनको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी आ रहा है तो ये हमारा सही है। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अगर आप ये सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है यानी कि आप बहुत अच्छा स्टूडेंट है। देखिए x माइनस 5 x माइनस 5 x माइनस 5 ये तीनों में जो है वो कॉमन मिल रहा है। x माइनस 5 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x जोड़िए 1 बचा है। कितना बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर आप जो है यानी कि जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये जो आया हुआ है ना, आप ये x माइनस 5 से भाग देते हैं ना इसको, तो ये जो है यानी भागफल ये इतना आता है। ठीक है, इसको हम इस तरीका से भी बना सकते हैं, आप भाग देकर भी जो है वो बनाइएगा, बन जाएगा। अब ये x की पावर 2 है तो यहाँ भी जो है यानी कि x का 2 का मान निकलेगा, ये जो है वो हम यहाँ पे मान निकालेंगे तो ये जो है वो हमारा x माइनस 5 इंटू, अब देखिए इसको तोड़ देंगे तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो ये जो है वो इसको हम लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर जोड़िए x जोड़िए x जोड़िए 1। देखिए इस दोनों को गुना जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो x माइनस 5 इंटू, यहाँ पे ये दोनों कॉमन लेंगे x को तो ये जो है वो x जोड़ ये 1, ये दोनों 1 मिलता है तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x जोड़ 1 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 5 इंटू, देखिए x प्लस 1 इसमें भी है, x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x जोड़ ये 1, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। एक बार भागो विधि से हम बता देंगे। ठीक है, दूसरा नंबर था। अब देखिए तीसरा नंबर इनका, तीसरा नंबर में ये जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर में जो है वो हमें जो है वह दिया हुआ है, ये जो है वह एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 है। ये जो है वह एक्स क्यूब प्लस ये 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x है ना, प्लस ये जो है वह 32x प्लस ये 20 है। अब देखिए 20 का जो है वह अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। ये जो है वह यानी कि क्या क्या सब आ सकता है, ये जो है वह 1 आएगा, -1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, ये सब भी जो है वह यानी कि आ सकता है। यहाँ पे देखिए सब माइनस में है ना, प्लस में है ना, तो हम जो है वो माइनस वाला जो है वो रखेंगे। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, माना ये जो है वो x बराबर जो है वो हम -1 रखते हैं। क्या रखते हैं, -1
रखने पर, तो -1 जब हम रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, -1 के पावर में ये जो है वह 3 हो जाएगा, प्लस ये 13 गुना ये -1 का होल स्क्वायर, प्लस ये 32 गुना -1 प्लस ये 20 होगा। देखिए वह ये जो है वो हमारा -1 और ये जो है वो हमारा प्लस बना देगा, अर्थात ये 13 और ये -32 प्लस ये 20 -33 और ये जो है वो प्लस 33 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये जो है वो 0 हो गया, तो ये इशारा आ जाएगा, तो ये जो है वो जो है वो चूंकि x बराबर जो है -1 पे 0 आया हुआ है, इसीलिए ये इधर आएगा, तो ये x+1 बराबर 0। तो ये जो है वो x+1 जो है वो इसका एक गुणनखंड है। अब जो है यानी कि यहाँ पे जो है वो हम इस मेथड से बनाए ना, अब जो है वो हम भाग मेथड से यहाँ पे जो है वो बना के आपको बता देते हैं। अब इससे जो है वो यानी इसमें भाग दे दीजिएगा, तब जाके ये जो है वो भागफल जो आएगा ना उसका गुणनखंड निकालेगा, तो वहां से जो है वो यानी कि 2 शून्य निकलेगा। यहाँ पावर 3 है तो 3 शून्य ये जो है वो निकलता है। तो इसको हम भाग देंगे, ये x³ प्लस ये 13 x² प्लस ये 32 x प्लस ये 20 से, ये जो है वो हमारा x² दाम लगेगा, तो ये जो है वो x³ प्लस ये x² हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये कैंसिल, ये जो है वो 12 x² प्लस ये 32x, ये जो है वो कितने दाम में लगेगा, 12x दाम लगेगा। ये 12x² प्लस ये 12x हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये जो है वो 20x प्लस ये 20, अब जो है वो 20 दाम लग जाएगा, तो ये जो है वो 20x जोड़ ये 20 हो जाएगा, ये सब जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए x² प्लस 12x प्लस 20, इसका जो है वह अब हम गुणनखंड निकाल देंगे, तो ये जो है वो x² प्लस ये 12x जोड़ 20, इसका हम जो है वो गुणनखंड निकालेंगे। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो x² जोड़ ये जो है वो 20 है ना, 10 दूनी 20, ये जो है वो 2x जोड़ ये 10x जोड़ ये 20 हम कर देंगे। ये जो है वो x कॉमन लेंगे तो ये x जोड़ 2 और यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो ये जो है वो x जोड़ जो है वो 10 दूनी के 20। ये देखिए वो ये जो है वो x जोड़ 2 और ये जो है वो x जोड़ 10 होगा। ये जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, अतः ये जो है वो एगो x जोड़ 2 x जो ये जो है वो एगो तो हमारा ये x+1 हो जाएगा और ये जो है वो शून्य हमारा x+2, ये जो है वो x+10 हो जाएगा। ये इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। ये तीनों को जो है वो साथ में जो है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा, ठीक है बुआ। तो ये जो है वह अतः गुणनखंड भी लिख सकते हैं। ये जो है वो 3 नंबर था। अब देखिए इसका जो है वह चौथा नंबर क्वेश्चन हम जो है वो 1 बाय 1 जो है वह आपको बता देते हैं। तो जो वीडियो को अभी तक जो है वो लाइक नहीं किया है तो वो जो है वो वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए। लाइक करने में जो है वो 1 रुपया नहीं लगता है। चौथा नंबर देखिए, ध्यान दीजिए। ये जो है वो हमें दिया हुआ है 2y की पावर 3 प्लस ये y² माइनस ये 2y माइनस 1। देखिए 1 का फैक्टर करेंगे तो ये प्लस माइनस तो 1 ही आएगा, तो ये -1 है ना, तो हम जो है वो यानी कि हाँ ये जो है वो -1 है तो हम जो है +1 रखते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना ये जो है वो y बराबर जो है वो हम क्या रखते हैं, तो 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, तो 1 रख के देखते हैं, ठीक है। माइनस में है तो हम जो है वो 1 रख के +1 जो है वो रख के हम देखते हैं। 1 रखने पर तो 1 रख देंगे तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 गुना 1 का क्यूब प्लस ये 1² माइनस 2 गुना 1 माइनस 1, यानी 2 जोड़ 1 माइनस 2 माइनस 1 सब कैंसिल हो जाएगा। क्या हो गया, 0। ये जो है वो कितना आया हुआ है, 0। यहाँ पे चूंकि y बराबर 1 रखने पे 0 तो इसीलिए ये जो है वो y माइनस 1 बराबर 0 इनका जो है वो एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वह y माइनस 1 एक जो है वह क्या हो जाएगा, तो गुणनखंड हो जाएगा। तो अब देखिए इसको लिख दीजिए, 2y³ प्लस ये y² माइनस ये 2y माइनस 1 है। तो यहाँ पे जो है वो 2 जगह बराबर दीजिए। इसको हम इस मेथड से बनाते हैं। ये y माइनस 1 दे दीजिए, ये y माइनस 1 3 जगह लिखना है आपको। कितना जगह लिखना है, 3 जगह लिखना है। लिख दिए। अब देखिए हमें कितना चाहिए, 2y³ चाहिए, तो हम कितना से गुना कर देंगे कि ये जो है वो 2y³ आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 2y² से गुना करिए तो यहाँ पे 2y³ आ जाएगा, ठीक है। फिर इनको हम गुना करेंगे तो ये माइनस ये 2y² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस y² चाहिए, यहाँ पे -y की पावर 2 है तो हम जो है वो यहाँ पे +3
3y से अगर जो है वो हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं तो ये हमारा जो है वो 3y स्क्वायर हो जाएगा, तब इनको जोड़ देंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। फिर इनको गुना करेंगे तो ये माइनस 3y हो जाएगा। हमें चाहिए कितना -2y, तो प्लस ये 1 से हम गुना करेंगे तब ना ये जो है वो हमारा प्लस y और ये -1 हो जाएगा। देखिए इसको जो है वो लिखिए, जोड़ घटाव करिएगा तो ये इतना ही आएगा। ठीक है, देखिए y-1 तीनों में है तो y-1 कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वो हमारा 2y स्क्वायर प्लस ये 3y जोड़ 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो y-1, अब इनका जो है वो गुणनखंड कर देंगे तो ये 2y स्क्वायर प्लस ये 2y प्लस ये y जोड़ ये 1 हो जाएगा। तो ये y-1, अब देखिए वो यहाँ पे 2y स्क्वायर और ये 2y, तो दोनों में 2y कॉमन मिल रहा है तो ये y प्लस ये जो है वो 2 हो जाएगा, y प्लस ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2y कॉमन लिया, यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो ये y जोड़ 1 हो जाएगा। तो y जोड़ 1 y जोड़ 1, इसमें भी इसमें भी, तो दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो y जोड़ 1, तो यहाँ पे बचेगा 2y जोड़ ये 1, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। देखिए वो इस तरीका जो है वो हमारा प्रश्नावली 2.3 भी जो है वो हमारा क्या होता है तो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली जो है वह 4, ये जो है वो 2.4 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।